यार आप टीम चेक करें, मतलब उसमें रिजवान है, सलमान आगा है, इफ्तिखार चाचा है, अब्दुल समद नई सेंसेशन है। ये मैच कितने मजे से आ रहे। तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, सच जो बोलूंगा ना तो बुरा लग जाएगा कि भाई ये रिजवान, आप बाबर तो देखे एलिमिनेट में भी लोगों ने बड़ा पूछा वो चाचा इफ्तिखार वो कुछ स्टेटमेंट देता नजर आ रहा था कि इंडिया इंडिया मेरे से डरता है, इंडिया मेरे से डरता है। मतलब इसकी मैं बजाता हूँ इस चाचे की, BSD के चाचा, इसकी तरह मैं बजाता हूँ खुल के, क्योंकि ये भी बात नहीं आने वाली। भी बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओडीआई जो मैचेस हैं सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हुए और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के हुए, क्योंकि टॉप 10 के अंदर इनका कोई इतना बड़ा बल्लेबाज था नहीं जो कि जंप मार के ऊपर आ सके, इसलिए बाबर आजम अभी भी नंबर 1 के ऊपर है। बाबर आजम और नंबर 2 की स्पोर्ट के अंदर काफी सारे पॉइंट। यार आप टीम चेक करें, मतलब उसमें रिजवान है, सलमान आगा है, इफ्तिखार चाचा है, अब्दुल समद नई सेंसेशन है। ये मैच कितने मजे से आ रहे। तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, सच जो बोलूंगा ना तो बुरा लग जाएगा कि भाई ये रिजवान, आप बाबर तो देखे एलिमिनेटर में आज प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, एक एलिमिनेटर तो खिला देते बाबर को, जब कल रिजवान को खिलाया। तो भाई ये साबित हो गया कि ग्रुप मैचेस में दुकान खोली। जिस दिन 344 पड़े इन पर या 367 पड़े, उस दिन इसने एक नंबर अपना नीचे किया मोहम्मद रिजवान ने 5 पे, और रन बॉल भी नहीं खेल के गया। तो भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश ये करना चाहता हूं, क्योंकि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, टेस्ट को तो अभी छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक में जब इन पर क्वालिफायर या एलिमिनेटर का प्रेशर पड़ रहा है या 350 रन सामने दिख रहे हैं, तो डोमेस्टिक में भी ऐसी अनहोनी आपको नहीं होती हुई दिख रही कि ये परफॉर्म कर जाए। मार कौन रहे, वही आपके इग्नोर हुआ हुआ टैलेंट। एक दिन साइम मारता है 156, एक दिन शादाब उसे बाद में पार्टनरशिप तोड़वाने लाता है आगा के चक्कर में कि यार आगा को ट्रैप करो किसी तरह, ये सेट हो गया, क्योंकि सही है उसको एक एक्सपोजर मिला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। यार साइम 5 विकेट लेके चला जाता है, सारे निपटा देता है वो लेग ब्रेक्स भी कर रहा है, वो रॉन्ग वंस भी कर रहा है। तो बात कहने की ये है कि जिसको खिला रहे हो वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, इवन इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट। अब ये इरफान नियाजी ने एक जगह रन बनाए, ये फेल हो गया, क्योंकि ये कॉपी बुक नहीं है। ये जब विकेट फंसेगा तो ये मायूस भी करेगा, लेकिन इसकी जगह अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है इसका नेक्स्ट स्टॉप कि भाई आप इसको 5 से 7 मैच ऊपरों के नंबरों पर, यानी 4 या 5 नंबर पर खिलाकर इसका फैसला कीजिए। नहीं, बाबर आजम को रेस्ट करा देते। देखिए आपको, हाँ। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल रहे हैं, ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम जीत के भी नहीं जा सकते। भाई अनहोनी भी नहीं होती हुई दिख रही। भाई एक टेस्ट आपको लूज करना है या ड्रॉ भी करना है, आपका काम। चलो टेक्निकली तो बात करेंगे ना, टेक्निकली के क्या हो सकता है। आप एक मैच लूज करोगे, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। आप अपनी रैंकिंग देखें, अपना नंबर देखें, अगले असाइनमेंट्स देखें। अब आप कह रहे हैं भाई ये बड़ी अहम सीरीज है इंग्लैंड की, ये सदा लगाई किसने है कि इंग्लैंड वाली सीरीज बड़ी अहम है। भाई किस बात पर अहम है, जरा हमें भी बता दो, किस बात पर ये अहम हो गई रातों रात। अबे अहम वो सीरीज थी जहां से आपको बूस्ट मिलता, जहां से पाकिस्तान एक्सेल करता। अच्छा, बांग्लादेश की हम चीख चीख के थक गए कि बांग्लादेश के लिए आपके पास सीधा सा हल था, वो भी स्पिन क्रिकेट खेलते हैं। आप बनाओ रैंक टर्नर, अगर आपसे बन सकता था। एक तो टर्निंग ट्रैक के लिए वेन्यू ठीक नहीं था पिंडी, आप ये दूसरा ट्रैक का ही करते। बहरहाल वो मजबूरियां हैं, ग्राउंड भी रेनोवेट हो रहे हैं। आप टर्निंग ट्रैक बनाते, टर्निंग ट्रैक बनाकर आप इसको एक नुमान अली को भी अंदर डालते और जाहिद महमूद को देखे। अबरार हो सकता है गोरे प्लेयर्स को दोबारा से समझ कम आए, कुछ विकेटें वो इस पर दे जाएं। लेकिन मुझे ये बात, ये कहानी समझ नहीं आ रही कि ये जो टेस्ट क्रिकेट होती है इसमें पूरा बॉलर चाहिए। वो आप मिस्ट्री के चक्कर में आपके रैंक्स में प्रॉपर लेगीज बैठे हुए हैं, मतलब जाहिद महमूद, उस्मान कादिर, इनका अगर कोई मसला है, अगर ये क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है, तो व्हाई बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग, बोथ ऑफ देम आर फीचरिंग इन चैंपियंस कप, ये जवाब ले आओ। और अगर जाहिद महमूद में तो मुझे कोई मसला नहीं लग रहा, वो तो फिटेस्ट है। अच्छा, यार फिर तजुर्बा है उसके पास। अब क्योंकि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका आज मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा मुद्दा उनका कि भैया जून जुलाई में हो जाते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि पीसीबी को इन खिलाड़ियों पे एतमाद नहीं है। शायद वो ये सोच के उनको चला रहे हो, बीसियां डाल के चला रहे हैं। आप समझ लें बीसियां डल रही है, हर महीने बीसी डल जाती है।
कि भाई ठीक है तुम्हें यहाँ पे भी खिला रहे हैं, यहाँ पे भी खिला रहे हैं। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ना होना खिलाड़ियों के साथ भी एक कुछ मसाइल नजर आ रहे हैं। या में भी लोगों ने बड़ा ज्यादा पूछा, वो चाचा इफ्तिखार वो कुछ स्टेटमेंट देता नजर आ रहा था कि इंडिया मेरे से डरता है, इंडिया मेरे से डरता है। मतलब इसकी मैं जरा बजाता हूँ इस चाचे की, BSD के चाचा, इसकी जरा मैं बजाता हूँ खुल के, क्योंकि ये भी बाज नहीं आने वाला। क्रिकेट इसकी खत्म हो चुकी है, कैरियर इसका खत्म हो चुका है, लेकिन ये घंटे का चाचा ये नहीं बाज आएगा। इसकी तबीयत जरा सेट करता हूं मैं थोड़ी सी। चाचा है ना, चाचा इफ्तिखार, ये जिसकी क्रिकेट अपनी खत्म हो चुकी है, ये जिसकी अपनी क्रिकेट खत्म हो चुकी है और लगभग इसकी क्रिकेट में लानतों के अलावा कुछ पड़ा नहीं हुआ। ये पहले बात करता था कि इंडिया मेरे से डरता है, इंडिया मेरे से डरता है, मतलब इंडिया मेरे से इतना डरता है कि भाई मैं तबाही मचा देता हूं। क्योंकि मैंने छक्के मारे थे अश्विन को और पता नहीं किस किस को, तुक्के मारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यही चाचा ये बात कर रहा है कि इंडिया से हमें सीखना चाहिए। अब लेट गया है, पहले धमकी लगा रहा था, पहले ये वर्ल्ड कप में भी धमकी लगा रहा था, T20 वर्ल्ड कप में भी इसने, वो 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में भी धमकी लगाई थी, सही है। इसने एशिया कप में भी धमकी ठोकी थी, मैं इसके ऊपर वीडियोस भी करता रहा हूं। और यही चाचा अब कह रहा है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। इंसान का बच्चा बन जा, तेरी क्रिकेट खत्म हो चुकी हुई है, कब्र में तेरी टांगे हैं, हरकतें तो अपनी देखता नहीं है, पर बातें तो अपनी देख। एक बात पे खड़ा रहा। तो भाई मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आप लोग इंडिया से सीखो, आपकी क्रिकेट को इंडिया से सीखने की जरूरत है। आपके प्लेयर्स में वो जज्बा ही नहीं है, वो हंगर ही नहीं है रन्स करने का अपनी कंट्री की तरफ से। अब बड़े जल्दी याद आ गए इंडिया से हमें सीखना, इंडिया टॉप की टीम है। तो मैं तो कब से कहता हूँ इंडिया की टॉप की टीम है। तेरा घंटा कहता है हमने सेमीफाइनल में जाना है, लेकिन ICC हेलो ICC जी मैं वही बात कर रहा हूँ, नॉन डोमिनेट किंग जी। पूछना ये था कि मैं तो नंबर 1 था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मैं नंबर 1 नहीं हूँ। मैं नंबर 1 था, लेकिन अब मैं नंबर 1 क्यों नहीं हूँ? नहीं मैं इसलिए कॉल की है कि मैं दोबारा नंबर 1 बनना चाहता हूँ। आप एक सीरीज हमारी दिखवा दो युगांडा से जी, एक सीरीज युगांडा से दिखवा दो। मैं नंबर 1 दोबारा बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो नंबर 1 का L है वो मुझे बड़ा पसंद है जी। एक सीरीज बस रखवा दो, मैं सब रिकॉर्ड तोड़ दूंगा विराट कोहली के जी। ओके। पाकिस्तान टट्टी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है भाईजान, वो जो इंग्लैंड वाला। नहीं मेरी बात सुनो, ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है, इससे पहले आपने एक चैंपियन कप करवाया, वो इसलिए करवाया था कि उससे जो टैलेंट निकलेगा वो इंग्लैंड वाली सीरीज खेलेगा। तो ये जो स्क्वाड है, ये तो सारा वही स्क्वाड है जो बांग्लादेश के खिलाफ आपने खिलाया था। मेरे घंटे के जो आपने वो जो टट्टी किस्म की चैंपियन कप करवाया है ना, उसका फिर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसका फायदा कोई नहीं होने ना, इन्होंने अपने रोजगार सेट करने के लिए। भी बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओडीआई जो मैचेस है वो सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हुए और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के हुए, क्योंकि टॉप 10 के अंदर इनका कोई इतना बड़ा बल्लेबाज था नहीं जो कि जंप मार के ऊपर आ सके। इसलिए बाबर आजम अभी भी नंबर 1 के ऊपर है। बाबर आजम और नंबर 2 की स्पोर्ट के अंदर काफी सारे पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर बात करें टेस्ट की रैंकिंग की, तो टेस्ट रैंकिंग के अंदर इंडियन बल्लेबाजों ने तबाही मचाई हुई है। अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो नंबर 5 के ऊपर आते हैं जायसवाल, नंबर 5 पे जायसवाल है। इसी के साथ साथ जो रोहित शर्मा आई थिंक वो नंबर 8 के ऊपर है, विराट कोहली नंबर 12 पे और नंबर 14 के ऊपर है शुभमन गिल। विराट कोहली 5 दर्जे कम के ऊपर गए हैं और जो शुभमन गिल है वो 5 दर्जे अप के ऊपर आके 14वें नंबर पे आ गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है वो ये है कि ऋषभ पंत इस वक्त नंबर 6 के ऊपर है। जी हाँ,
ऋषभ पंत जायसवाल नंबर 5 पे, ऋषभ पंत नंबर 6 के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए वो टॉप 6 के अंदर आ रहे हैं। तो ऋषभ पंत ने इंप्रूव भी किया और ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आपको पता ही है कि जब वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ के गए थे तब वो जनाब जिसको कहते हैं 92 मार के गए थे और कमबैक भी उनका इतना शानदार हुआ। तो उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, उनको एक पुश चाहिए था, वो पुश मिल गया और वो टॉप 6 के अंदर आ गए दुनिया की रैंकिंग के अंदर। विराट कोहली पे कभी सेंचुरी मारेंगे, एकदम विराट कोहली का भी जंप लगेगा, विराट कोहली भी दोबारा से कहते हैं टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे। तो इंडिया के 5 बल्लेबाज आपको टॉप 15 के अंदर नजर आएंगे। 5 बल्लेबाज टॉप 15 के अंदर, मतलब 15 में से 5 इंडिया के ही होंगे। तो ये चीज बड़ी ज्यादा मैटर करती होती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर रविचंद्रन अश्विन है, नंबर 2 के ऊपर जसप्रीत बुमराह है और नंबर 6 के ऊपर जडेजा है। यहाँ पे भी टॉप 6 के अंदर 3 इंडियंस हैं। प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया में भी बड़ी बात चल रही है। इख्तियार अहमद ने धमकी दी है भारत को। उसने कहा है कि जो इंडिया है उससे डरता है। इख्तियार अहमद का कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया की टीम है वो इख्तियार अहमद से डरती है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने इख्तियार अहमद को धो दिया है। उसका ये मानना है जब इख्तियार अहमद पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है जो इंडिया के सामने खेलता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। इसके बाद में इख्तियार अहमद के सुर बदल गए हैं। वो बोल रहा है कि उनको इंडिया की टीम से सीखना चाहिए। उसका यह मानना है कि इंडिया की टीम से उनको सीखना चाहिए और अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। तो पाकिस्तान के लोग हैं जो इस बात पे अब उनकी मजाक उड़ाने लग गए। उनका ये मानना है कि पहले तो जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो बड़ी बड़ी कमेंट कर देते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जब पाकिस्तान की पब्लिक उनको ट्रोल करती है तो फिर वो दूसरे बयान देने लग जाते हैं, फिर अपने बयान से पलट जाते हैं, फिर वो इंडिया से सीखने की सलाह देने लग जाते हैं। जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस की है इंग्लैंड के खिलाफ, उसके ऊपर भी पाकिस्तान मीडिया कमेंट कर रहा है। उनका ये मानना है कि जो टीम अनाउंस की है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो चैंपियंस कप रखा गया था पाकिस्तान के अंदर, जो बोल रहे थे कि भाई इसमें से जो टैलेंट निकलेगा वो इंग्लैंड के टेस्ट मैच में खिलाएंगे उसको, लेकिन अब जो टैलेंट निकला है फिर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको तो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया जैसे बाबर, रिजवान, साइन अफरीदी या फिर जो भी खिलाड़ी है शहनशाह अफरीदी वगैरह जो भी, उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया ने पीसीबी को भी धोना शुरू कर दिया है। उनका ये मानना है कि जो पीसीबी सेलेक्ट करता है वो किस बेस पे करता है ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ सेलेक्ट करता है, खिलाड़ी का परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं देखता। जो बांग्लादेश से वो मैच आ रहे थे उसके बारे में पाकिस्तान मीडिया ने बात की। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि जो बांग्लादेश को कंगादेश बोल रहे हैं, लेकिन खैर वो तो उनकी अपनी बात है, लेकिन बांग्लादेश ने उनको 2-0 से हरा करके पाकिस्तान को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, जो फेंकती थी, जो बोलती थी कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड में नंबर 1 है, ये तो हम भी जानते हैं दोस्तों। वो वर्ल्ड में नंबर 1 तो दूर की बात, वर्ल्ड में नीचे से भी नीचे आती है वो। उससे जो यूएसए ने उसको वर्ल्ड कप में हरा दिया था, जो पहली बार मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी फेंकते थे वो अब बांग्लादेश के सामने ढेर हो गए। उसके बाद में पाकिस्तान की जो पब्लिक है उन्होंने बिल्कुल पीसीबी के चेयरमैन, पीसीबी के जो सेलेक्टर हैं या फिर जो वहाँ के खिलाड़ी हैं बाबर, रिजवान, सबको उठपटांग बयानबाजी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो हरीश रऊफ है उसने मतलब एक पाकिस्तानी फैंस के साथ बदतमीजी कर दी थी। यूएसए में उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो ऐसे उठपटांग कमेंटबाजी करते रहते हैं, उनका उस पर कोई फोकस नहीं होता खेलने पे। जब टीम अनाउंस की है तब से वो परेशान है। लेकिन जो इख्तियार चाचा ने या फिर जो इख्तियार अहमद ने कमेंट किया है इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने उसको ट्रोल किया, ये अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि इख्तियार अहमद को खुद अब ये बातें समझ में आ गई है कि वो इंडिया की टीम से बराबरी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कमेंट कर रहा है कि वो इंडिया से उनको सीखना चाहिए। और जो बाबर है उसकी रैंक आईसीसी ने दोबारा नंबर 1 पे ले आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को बहुत बुरा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है वीडियो। धन्यवाद।